अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईद ट्राउज़र डिज़ाइन। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन आप सिर्फ ट्राउज़र पर नहीं बल्कि और कहाँ कहाँ बना सकते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको ट्राउज़र पर डिज़ाइन बनाना सिखाते हैं कि आप ट्राउज़र पर डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको मिलते रहें। आप ईद के जो सूट डिज़ाइन करना चाहते हैं या जो भी ड्रेसेस बनाना चाहते हैं, आपको यहाँ से बेहतरीन आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो हम आपको आज सिखाएंगे कि ट्राउज़र के पांचे पर डिज़ाइन किस तरह बनाया जाता है। ये मेरे पास कपड़ा है। ये मेरे पास जो कपड़ा है ये कमीज़ के साथ का है। आपके पास अगर इस तरह कंट्रास्ट हो तो ले सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा जो है बॉर्डर वाला है, प्रिंट है, तो आप उस हिसाब से देखकर भी बना सकते हैं, वो आपको बेहतर पता होगा। ये आप मेरे पास जो देख रहे हैं, इस कपड़े की मैंने थोड़ी सी पट्टी मोड़ी है। अगर आपको इसकी माइश बताऊं तो ये होगी कि ये जो छोटा पैर होता है मशीन का, उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने रखी है, बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं आपने कर लेनी। बड़े पैर से थोड़ी कम है और छोटे पैर से थोड़ी ज़्यादा है। तो आपने इस तरह एक पट्टी जो है वो सिलाई कर लेनी है। सिलाई मशीन की मदद से आप एक पट्टी बना लें और उसे बनाकर काट लें, अलहदा कर लें कपड़े से। अगर आपके पास कपड़ा कम है या मतलब आपने पट्टी काट कर अलहदा करके बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अगर जैसे मेरे पास इकट्ठा कपड़ा है, मैंने इसी के ऊपर ही थोड़ी सी मोड़ के बना ली है, तो आप बनाकर उसे काट भी सकते हैं, काट कर अलहदा कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको काट कर अलहदा करके दिखा रही हूँ। आप इस तरह से इसे काट कर अलहदा करके बना सकते हैं। अगर आप बनाने से पहले काटना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप बनाने से पहले भी काट के बना सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास पट्टी तैयार हो चुकी है। हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये मेरे पास स्टिक है, स्टिक की मदद से मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। आप हेयर पिन की मदद से या किसी भी और चीज़ की मदद से सीधा करना चाहें, जिस तरह आपको ईजी लगे आप इसे सीधा कर लें। ये पट्टी हमारे पास सीधी हो चुकी है। अब मैं आपको इसे मज़ीद इसकी जो सिलाई है वो बाहर की तरफ करके दिखाती हूँ, ताकि ये एक साइड पे इसकी सिलाई कर देते हैं। हमारे पास ये पट्टी की सिलाई एक तरफ हो चुकी है। हमारी ये जो पट्टी है वो तैयार हो चुकी है। आप इस तरह बेशुमार पट्टियाँ तैयार कर सकते हैं और बेशुमार डिज़ाइन भी बना सकते हैं। पट्टी बनाने का तरीका यही है। ये देखें, मैंने और भी पट्टी बना ली है। आप इस तरह पट्टियाँ बना लें जितनी आपको डिज़ाइन के लिए ज़रूरत हो। और मैं जो इसकी काट रही हूँ पट्टी, अब मैं इसकी छोटी छोटी जो है ना टुकड़े कर लूँगी, छोटे टुकड़े बना लूँगी। मैं 2.5 इंच का एक टुकड़ा ले रही हूँ। आप इससे कम ले सकते हैं अगर आप डिज़ाइन कम बनाना चाहते हैं। मतलब चौड़ाई में अगर आप चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन 2 इंच हो तो आप पट्टी 2 इंच ले लें। अगर आप 2.5 इंच बनाना चाहते हैं तो 2.5 इंच ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इससे थोड़ा बड़ा बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो बुरा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो 2-2.5 इंच तक या 3 इंच तक इनफ है। 3 इंच से ज़्यादा आप ना बनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से हमने तमाम पट्टियाँ काट ली हैं। आप देख सकते हैं मैंने पट्टियाँ काट ली हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्हें हम कैसे लगाएंगे। तो ये मेरे पास पेपर है। आप भी इस तरह से कोई भी साफ़ पेपर ले लें। जैसे मैंने इस पेपर की जो चौड़ाई ली हुई है वो 2.5 इंच है। लंबाई जो है इस पेपर की वो जो है आप अपने ट्राउज़र के मुताबिक रखेंगे। आपके ट्राउज़र का पांचा कितना खुला है, कितनी आपने उसकी चौड़ाई रखी है, उसके मुताबिक आप इस पेपर की लंबाई रखेंगे। क्योंकि मैंने जो रखा है अपने हिसाब से रखा है। आप अपने हिसाब से, कुछ लोग ज़्यादा चौड़ाई में ट्राउज़र खुले पहनते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, वो उस हिसाब से बना सकते हैं। अब हमने इस पर जो पट्टी लगानी है वो इस तरह से रख के लगानी है और सिलाई जो हमारी आनी चाहिए वो दरमियान में आनी चाहिए। अब सिलाई लगाते हुए कितना ही बड़ा टेलर क्यों ना हो, गलती तो हो सकती है, सभी से हो सकती है। तो इसके लिए हमने एक बेहतरीन आइडिया देखा है, यूज़ करेंगे हम कि हम जो है ना सिलाई भी लगाएं और हमारी सिलाई बिल्कुल दरमियान में आए, बिल्कुल आगे पीछे ना हो। तो इस तरह हम पेपर को फ़ोल्ड करते हैं। पेपर को फ़ोल्ड करके हम इस पर एक निशान बना लेते हैं, ताकि हम जब सिलाई लगाएं तो हमारी जो सिलाई है वो इधर उधर ना जाए, हमारी सिलाई बिल्कुल दरमियान में लगे, हमारे जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ख़राब ना हो, एकदम सही बने। तो चले, हमारे पास ये देख सकते हैं आप, हमने ये पट्टी पर निशान डाल दिया है। लेकिन अब इस तरह से निशान थोड़ी देर में चला जाएगा। बेहतर ये है कि हम पेन की मदद से, स्केल की मदद से इसे पक्का निशान लगा लें। पेन या मार्कर से, आपके पास पेन या मार्कर होगा, आप उसकी मदद से इस तरह से निशान लगा लें, लाइन बना लें। अब ये लाइन हमारे पास मुकम्मल तौर पर जो है ना लग जाएगी, तो इससे ये ख़तरा नहीं होता कि ये निशान कहीं ख़त्म ना हो जाए, फिर हम इसकी सिलाई हमारी टेढ़ी ना हो जाए। तो इस तरह हमारे पास पक्का निशान लग चुका है। ये देखिए, मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारे पास लग चुका है। अब इस पर हम आराम से पट्टियाँ रखकर दरमियान में सिलाई लगाते जाएंगे। हमारी सिलाई इधर उधर नहीं होगी, 100% की आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, आपका डिज़ाइन जो है वो उस बनाने में आपको परेशानी होगी। तो बेहतर यही है, आप देख सकते हैं जिस तरह दिखाया जा रहा है आप उसी तरह से पट्टियाँ ले लें और उन्हें उसी तरह से रखकर सिलाई दरमियान में लगाते जाएँ जैसे मैं इसे लगा रही हूँ। आपने ध्यान रखना है आपकी सिलाई दरमियान में आनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना है पट्टी जो आपकी है वो ये ना हो कि ऊपर थोड़ी ज़्यादा हो जाए, नीचे थोड़ी कम हो जाए, या फिर नीचे ज़्यादा हो जाए ऊपर से। पट्टी का भी आपने ख्याल रखना है कि वो पट्टी जो है वो जो हमने नीचे पेपर रखा हुआ है कम से कम उसके बराबर आनी चाहिए, पट्टी उससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हम आगे सिलाई बाद में लगाने वाले हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी पट्टी जो है वो दरमियान में सही आए। उसकी जो ये ना हो कि एक साइड बड़ी हो जाए, एक छोटी हो जाए, एक पेपर पर हो और एक पेपर से ऊपर या नीचे हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पट्टी लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है और इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ही आप इसकी सिलाई मुकम्मल करें। इस तरह आप इनके एक के बाद एक पट्टी रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। और देखें मैंने साथ साथ लगाई, इनके दरमियान कोई फासला नहीं रखा, तो आपने इनके दरमियान फासला नहीं रखना। ये नहीं कहना कि इनके दरमियान हम थोड़ा थोड़ा सा जो है ना फासला छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज जैसे मैंने साथ साथ रख कर लगाई हैं, आप इसी तरह पट्टियाँ साथ साथ रखते जाएँ और इसे सिलाई लगाते जाएँ। इस तरह हमारे पास ये जो डिज़ाइन है ये कुछ हद तक बन चुका है। आप देख सकते हैं मेरी जो पट्टियाँ हैं वो सिलाई की मदद से मैं लगाना चाह रही थी वो लग चुकी हैं, आपको मैं करीब करके दिखा रही हूँ। चलें अब हम आगे का डिज़ाइन कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह आपने एक पट्टी को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, उस पर सिलाई लगानी है, और दूसरी पट्टी को अपने नीचे की तरफ कर देना है, उस पर सिलाई नहीं लगानी। इस एक के बाद एक पट्टी अब आपने ऐसे ही करते जाना है, एक पट्टी पर सिलाई लगानी है और एक पट्टी छोड़ देनी है, एक पट्टी पर सिलाई लगानी है और एक छोड़ देनी है। इस तरह से आप एक साइड की सिलाई लगाएंगे और जो पट्टियाँ आप छोड़ रहे हैं वो आप दूसरी साइड के लिए छोड़ दें, उसे हम बाद में सिलाई लगा लेंगे, उसे हम बाद में देख लेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने भूल नहीं जाना, पट्टियाँ लगाते हुए आपने ध्यान से लगानी है, पट्टी एक छोड़नी है और एक पर सिलाई लगानी है। और ये भी देखना है आपने पट्टी जो है हमारी नीचे वाली डबल पट्टी हो जाती है ना जब हम इसे मोड़ते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है जो नीचे पट्टी है और ऊपर वाली ये एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। पट्टी ऐसा ना हो कि आपकी एक पट्टी आगे जा रही हो एक पीछे जा रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी पट्टियाँ हैं ये आगे पीछे हो जाती हैं सिलाई लगाते हुए, तो आपने इसे ध्यान से सिलाई लगानी है। पट्टी नीचे ऊपर ही होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आप इस बात का ख्याल रखते हुए इसे सिलाई लगाते जाएं, इसकी एक साइड की सिलाई आप मुकम्मल कर लें। दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपको बार बार यही समझा रही हूँ कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको ये डिज़ाइन समझ नहीं आएगा। तो इस तरह हमारी एक साइड की सिलाई मुकम्मल हो जाती है। अब हमने जो दूसरी साइड पे पट्टियाँ छोड़ी हैं, मैंने आपसे कहा था कि एक पट्टी पे आप सिलाई लगाएं और एक पे ना लगाएं। अब दूसरी उस पट्टी को हमने दूसरी साइड पे मोड़ते जाना है, उसकी उलट साइड पे, जिस साइड पे हमने पहले मोड़ी है उसकी दूसरी साइड पे आपने जो पट्टियाँ छोड़ी हैं उनको मोड़ते जाएँ और उनके किनारे पर भी आप ऐसे सिलाई लगाते जाएँ। जैसे हमने पहले वाली किनारे पे सिलाई लगाई है उसकी, इसी तरह आपने दूसरी साइड की भी किनारे पर सिलाई लगाते जाना है और पट्टियों को दूसरी तरफ मोड़ते जाना है। जिस तरफ आपने पहले मोड़ी है उस तरफ आप दोबारा नहीं मोड़नी। इस तरह मोड़ते हुए आप दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लें। जब आपकी दूसरी साइड की सिलाई पूरी हो जाती है तो फिर आप इसे अलहदा कर लें सिलाई मशीन से। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिज़ाइन तैयार है, लेकिन इसके आगे जो बढ़िया हुआ थोड़ा थोड़ा कपड़ा है, पट्टी बढ़ी हुई है, उस पट्टी को हम काट लेते हैं। इस पट्टी को काटने के बाद हमारे पास जो है ये बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन तैयार हो चुका है, हमारा डिज़ाइन बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह अब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करते हैं, लेकिन ट्राउज़र के साथ अटैच करते हुए हम डिज़ाइन की पट्टी को ऊपर रखते हैं और ट्राउज़र की पट्टी को नीचे रखते हैं। वो इसलिए कि हम देख सकें जो हमारी पहले की सिलाई है उसके साथ ही हमारी दूसरी सिलाई लगनी चाहिए। तो आप इस बात का ख्याल रखते हुए सिलाई लगाएं, हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल उसके साथ साथ आनी चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो जैसे हमने सिलाई लगा ली, आप देख सकते हैं डिज़ाइन इसके साथ अटैच हो चुका है। अब हम इसकी सीधी साइड पर ट्राउज़र के ऊपर सिलाई लगाएंगे, पैर की, जो छोटा पैर होता है मशीन का, उस पैर की सिलाई हम लगाते जाएंगे। ये जैसे मैं लगा के दिखा रही हूँ आपने इसी तरह से लगानी है। मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ एक बार, ये देखें, यह मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। ये जो हमारे ट्राउज़र की पैर की सिलाई है ये कुछ इस तरह से लगी हुई है, ये देखें। अब हमारे पास जो दूसरी साइड है उसे हमने कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास जो पहले से काटी हुई पट्टी पड़ी है, ये देख सकते हैं आप,
इसकी मैं आपको चौड़ाई बताती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है हमारे पास तकरीबन 3 इंच से थोड़ी कम है। आप 3 इंच भी ले सकते हैं या 2 इंच भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप नीचे वाली पट्टी कितनी चौड़ी रखना चाहते हैं, कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं, जिस तरह आपको सूट करे आप उस तरह से बना सकते हैं। इस बार हम पट्टी को नीचे रखेंगे और ट्राउज़र वाले डिज़ाइन को ऊपर रखेंगे इस तरह से सीधी साइड से, ताकि इस बार भी हम सिलाई को देख सकें कि हमारी जो पहले वाली सिलाई लगी हुई है, हमारी दूसरी सिलाई उसके साथ साथ आनी चाहिए। हमारी सिलाई इधर उधर ना हो, हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। अगर हमारी सिलाई कम या ज़्यादा या आगे पीछे लगेगी तो हमारे डिज़ाइन में भी उतना फ़र्क पड़ेगा, हमारा डिज़ाइन भी उतना ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सिलाई लग चुकी है और अब हम इस पट्टी को मोड़कर उसी सिलाई के ऊपर रखेंगे। अब जो हमने सिलाई लगाई है हम पट्टी को मोड़कर उस सिलाई के ऊपर रखेंगे और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने आगे पीछे कर दी पट्टी तो डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो सकता है। आपने उसी के सिलाई के ऊपर रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। अब हमारे पास ये सिलाई भी लग चुकी है। आप डिज़ाइन देख सकते हैं कैसे रेडी हो चुका है हमारा डिज़ाइन, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसे आप अंदर की सिलाई लगाकर हमारा ये ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है ये मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको ट्राउज़र के अंदर की सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास ट्राउज़र के अंदर की सिलाई लग चुकी है। अब हम इससे पेपर जो है वो आराम से अलग कर लेंगे। आपने ध्यान रखना है, आपको पेपर को ज़्यादा नहीं खींचना वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। पेपर उतरने के बाद आप डिज़ाइन को देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप इस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो दामन पर भी बना सकते हैं, बाजुओं पर भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप ऐसा डिज़ाइन गले पर भी बना सकते हैं। तो आप अगर एक सूट बनाना चाह रहे हैं तो आप चाहें कि हमारा जो एक सूट है वो मुकम्मल डिज़ाइन जो है बाजुओं का, दामन का और गले का सब डिज़ाइन एक जैसा होना चाहिए, ट्राउज़र के साथ होना चाहिए। तो आप इस तरह का डिज़ाइन गले पर भी बना सकते हैं, दामन पर भी बना सकते हैं, बाजुओं पर भी बना सकते हैं। हम आपको गले पर कैसे बनाया जाता है ये नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आप तक आसानी से पहुंचते रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।